गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या आप भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप वेट लॉस जर्नी में ही हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। माई सेल्फ डॉक्टर मयूरी और आप देख रहे हैं यस फॉर हेल्दी लाइफ। ये 5 पॉइंट्स आपको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट है आपको अपने शरीर के वेट गेन का रूट कॉज पता होना चाहिए। अगर आपको रूट कॉज नहीं पता है तो अपने जिनके अंडर में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे आप अपना असेसमेंट करवाइए, फिटनेस असेसमेंट। उसके थ्रू अपने रूट कॉज को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे आप वेट लॉस जर्नी में आपको समय लग सकता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं वेट लॉस करने में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके रूट कॉज, आपका वेट गेन का मेन कारण क्या है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है आपके शरीर की जॉइंट हेल्थ, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन 4 फैक्टर्स को आपको फोकस करना है। अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी इन चारों चीज़ों को ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने एक्सरसाइज की लोडिंग डाली और आपका जो पुराना कोई बैक पेन, नी पेन, नेक पेन या कोई अदर पेन जो है एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट हो गया, तो वहीं पर आपकी वेट लॉस जर्नी स्टॉप हो जाएगी। तो बेटर है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पहले अपना फिटनेस असेसमेंट फॉर्म फिल करवाइए, उसके बाद अपनी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट करिए। लाइक अगर आपको जॉइंट पेन की एक्सरसाइज करिए, नी की हेल्थ अपनी इंक्रीज करिए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए और उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए वेट लॉस की। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हमें जनरली पता है कि वेट लॉस जर्नी अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 2 ही चीज़ें रहती हैं। या तो हम एक्सरसाइज से वेट लॉस करते हैं या डाइट से वेट लॉस करते हैं या इन दोनों के कॉम्बो से हम वेट लॉस करते हैं। ठीक है, मीन्स एक्सरसाइज प्लस डाइट के साथ में। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें लगता है कि हम बाहर का तो खा ही नहीं रहे हैं, हम डाइट घर का ही खाना खाते हैं, तो वो इस तरीके से वजन कम करते हैं। ठीक है, दूसरे जो परसेंट के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, केवल डाइट से अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज की लोडिंग शरीर पर नहीं डालते। ठीक है, उनका वजन भी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं प्लस डाइट भी फॉलो करते हैं, फिर हम वजन कम करते हैं। पर ये 3 ही फैक्टर्स जो हैं, तीनों फैक्टर्स हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि आप वेट लॉस करेंगे, उसके कुछ टाइम बाद अगर आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, आपने डाइट बंद कर दिया और अपने रूटीन में आ गए तो आपका वेट गेन दोबारा से हो जाएगा। राइट, मैं सही कह रही हूँ ना? ये चीज़ें बहुत कॉमन है, हम इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, डाइट स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपना वेट लॉस जर्नी प्रॉपर कर लेते हैं, हम वेट लॉस बहुत अच्छा गेन अचीव भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने एक्सरसाइज छोड़ी, जैसे ही हमने डाइट छोड़ा, उसके बाद हम दोबारा से वेट गेन में आ जाते हैं। तो हम इसी चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। वेट लॉस किया, वेट गेन हुआ, वेट लॉस किया, वेट गेन हुआ। मेन आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? आपको अगर फोकस करना भी है तो मेन है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है अपनी आदतों को सुधारना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, अगर आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम आपका प्रॉपर नहीं है, आप लेट तक उठ रहे हैं, देर तक सो रहे हैं, आप उस टाइम पर भी, ऐसे टाइम पर भी आपने अगर एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मिनरल्स डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, बॉडी के अंदर जो एनर्जी पॉइंट है वो आपका रिड्यूस होता चला जाएगा धीरे धीरे करके, है ना? तो अपनी, और जैसे ही आपने एक्सरसाइज और डाइट छोड़ी उसके बाद आपका वेट गेन हो जाएगा। आप लेट नाइट खा रहे हैं, है ना? तो हर चीज़ की अपनी आदतों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस के कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये हमेशा के लिए है। ये एक टाइम के लिए नहीं है कि जिस टाइम तक आपने वेट लॉस जर्नी के लिए अपना एक टाइम टारगेट बना के रखा उसी टाइम तक आपको फॉलो करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है आप हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपना वेट मेंटेन करके रखे हुए हैं। राइट, फोर्थ पॉइंट है हमें डाइट के लिए अवेयर होना पड़ेगा। हमें अपने चारों तरफ कुछ भी अगर खान पान है या फिर हमें अपनी एक्टिविटी लेवल को मेजर करना पड़ेगा। हम कितने एक्टिव हैं इन डेली रूटीन में। अगर हम कोई भी चीज़ लेके चलना चाह रहे हैं, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाह रहे हैं तो हम स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम खाना पीने के लिए बाहर कहीं किसी शादी में गए या फिर कहीं पार्टीज़ में गए, तो हम क्या चीज़ें इनटेक स्टार्टिंग में ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इस चीज़ को। हम शादी में बाहर गए हैं, वहाँ पे मुझे टिक्की भी खानी है, पानी बताशे भी खाने हैं, बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग जो है वो सबसे पहले मैं सैलेड से अपना स्टमक को फुल किया, उसके बाद सूप से अपने स्टमक को फुल किया। 2-3 जो आइटम है मैंने, उसमें क्या होगा कि मैंने 3/4 स्टमक इतना बड़ा है, ठीक है, स्टमक का 3/4 पोर्शन मैंने इन चीज़ों से भर दिया। उसके बाद जो 1/4 पोर्शन बचता है वो मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल भी हो गया, मैंने सब चीज़ें खा भी ली, मुझे ये भी नहीं लगा कि मैंने ये नहीं खाया वो नहीं खाया, बट स्मॉल क्वांटिटी, पोर्शन कंट्रोल, ठीक है। तो आपको चीज़ों के लिए अवेयर होना जरूरी है डेली रूटीन में। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपका मोटिवेशन, राइट। कंसिस्टेंसी इस पार्ट में बहुत ज़रूरी है। आप 21 डेज तक के लिए इन चीज़ों को लेवल को लेके चले, आपको अपने शरीर में आदत पड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको अपना मोटिवेशन कैसे करना है, आपको एक गोल कार्ड बनाना है। गोल कार्ड का मतलब है कि आपको एक चार्ट पेपर पे बड़ा सा गोल कार्ड लिखेंगे, ऊपर अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेट लिखेंगे, जिस डेट से आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं या जिस जर्नी में आप जब एंटर कर रहे हैं, ठीक है। उस गोल कार्ड में सबसे पहले अपना लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी हैं या फिर आप क्यों वेट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ लोग अपनी बीमारियों से दूर रहने के लिए, क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसा कारण है जो बहुत सारी बीमारियों को खींचता है ना। ये सबको पता है कि ओबेसिटी इज नॉट अ डिजीज। ओबेसिटी जो है या वेट गेन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, वेट गेन होगा, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको थायराइड हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों को ये अट्रैक्ट करता है ओबेसिटी, ठीक है। इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक एज, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें फील हो, है ना। बहुत एक एज के बाद में, आफ्टर 30, आफ्टर 35, 40 की एज के बाद में अगर आपने इस एज तक अपना वेट को मेंटेन नहीं किया तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है आफ्टर 40s और आफ्टर 30s। बहुत लोगों में तो बहुत जल्दी भी आने लगती हैं, क्योंकि आजकल का खान पान बिल्कुल अलग है। बाहर का खाना पीना, पहले टाइम में क्या था कि घर का ही खाना पीना होता था, तो बीमारियां 40s तक हम लोगों को बीमारियां नहीं पकड़ती थी। 40s के बाद हमारे शरीर में पता चलना स्टार्ट होता था, इंडिकेशन होने स्टार्ट होते थे कि ये बीमारी के आप रिस्क फैक्टर में है। तो यू शुड अवेयर अबाउट एनी रिस्क, ठीक है, जो भी आपके जेनेटिकली चला आ रहा है। तो आपको मोटिवेशन मेन चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना गोल कार्ड बनाइए, उसमें स्टार्टिंग में लिखिए आपको किस किस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा। अगर आप मोटे हैं तो, है ना, मुझे स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं अपना काम पूरी एनर्जेटिक के थ्रू नहीं कर सकती हूँ, या फिर मुझे मोटापे की वजह से बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, पर्सनैलिटी में मुझे एम्बैरस फील होना पड़ता है ना, बहुत नहीं आती है ना, यू वांट टू फिट एंड स्लिम, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वेट आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं। और लास्ट में इंटेंशन करके लिखेंगे कि मुझे ये वेट लॉस करना है, ठीक है। क्यों करना है, एक बड़ा कारण जिसकी वजह से आप इस जर्नी में टिके रहें, और वो आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता, राइट। तो हम लोग इन 5 फैक्टर्स पे काम करेंगे तो हम वेट लॉस जर्नी को बहुत इजी तरीके से अचीव कर सकते हैं और अपना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो धीरे धीरे करके डालती रहूँगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।